जय श्री ज्योतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव। आप सभी भक्तों को आपके भाई, आपके बच्चे, परम भक्त रवि पवार की ओर से जय बाबा की। और स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री ज्योतराम, जय सनातन में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। श्री ज्योतराम महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी। तो आइए बात करते हैं, जैसा कि आज का हमारा शीर्षक है नेगेटिव ऊर्जाएं, यानी कि भूत प्रेत, यानी जो लोग पीड़ित हैं प्रेत बाधाओं से, जिनके शरीर में किसी न किसी माध्यम से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश करा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे किस प्रकार से हम इसकी पहचान करेंगे। सभी ने ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और देखना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, तो हो सकता है कि आप किसी बेकसूर इंसान की अकाल मृत्यु होने से उसकी रक्षा कर सके, अपने परिवार के ही किसी सदस्य का, आस पड़ोस के किसी व्यक्ति का, रिश्तेदारी में किसी जानकार का आप भला कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी विनती है, आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें भी और सुने भी। जैसा कि नकारात्मक ऊर्जाएं, हमारे जो पीछे बैरी, दुश्मन, शत्रु जो लगे रहते हैं, वो हमारे ही परिवार के किसी एक सदस्य को चुनाव करके धोखे से उसके शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजों का प्रवेश करा देते हैं। उसमें शमशान घाट की राख भी हो सकती है, गंडे, गोली, ताबीज, इस प्रकार की अशुद्ध चीजों का वास शरीर के अंदर कराने से, या किसी भी धुकी पूजी शक्ति को, प्रेतों को शरीर के अंदर उनका वास करा देती, जिस कारण वह मनुष्य सबसे पहले तो अपने सोचने और समझने की क्षमता को खो बैठता है। उसकी मानसिकता पर उसका काबू नहीं होता। इस आदमी के मुख से सदैव अपशब्दों का उच्चारण होगा। ये कभी भी किसी को, माता हो, बहन हो, उन्हें पवित्र भाव से देखेगा ही नहीं, क्योंकि राक्षस विराजमान है, वो शरीर के अंदर विराजित है। इसके हाथ से सदैव नुकसान होगा। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कोई लक्षण है जो इस प्रकार की नकारात्मक वस्तुओं के कारण, ऊर्जाओं के कारण आदमी एक्टिविटियां करता है। देखने वाले को, सुनने वाले को लगता है कि ये सारी घटनाएं ये व्यक्ति स्वयं कर रहा है, परंतु वो स्वयं नहीं कर रहा होता। उसके अंदर जो विराजमान है, वो प्रेत है, भूत है, या चलाई हुई कोई बला है जो उसके साथ सदैव है। ऐसी शक्तियां इनके हाथ से उल्टे सीधे कार्य करवाएंगी, मुख से गलत बुलवाएंगी, दिमाग से गलत सुझवाएंगी, और हाथों से गलत कार्य करवाएंगी। तो ऐसे इंसान को हम रोगी के रूप में देखते हैं कि ये एक पीड़ित है, एक रोगी है। तो ऐसे इंसान को उसके हाल पर छोड़ना उचित नहीं। ऐसे में चाहिए कि उसकी सहायता करी जाए, क्योंकि वह इंसान स्वयं मृत्यु की दिशा की ओर जा रहा है। क्योंकि आप सभी श्री ज्योतिराम महाराज जी के भक्त हैं, सेवक हैं, कल्याणकारी श्री ज्योतिराम महाराज जी के सानिध्य में आप सभी का जीवन यापन हो रहा है। तो आप लोगों को ऐसे प्राणियों की सहायता करना अनिवार्य है, क्योंकि कभी किसी टाइम में आप भी पीड़ित थे, तो किसी ने आपको भी श्री महाराज के पवित्र पावन दरबार का मार्ग बताया। अब आगे आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी ऐसे भटके हुए, परेशान, पीड़ित प्राणियों को
मार्गदर्शन कराएं। आप उन्हें श्री जोतरा महाराज जी की शरण में अवश्य लेके जाएं। तो बात करते हैं कि इस इंसान की एक्टिविटियां किस प्रकार की होंगी, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि इसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। तो जैसा अभी मैंने बताया आपको, ये मुंह से सदैव गलत बोलेगा, अपशब्दों का प्रयोग करेगा, इसके दिमाग में सदैव गलत विचार चलेंगे। ये कोई भी पूजा पाठ भक्ति इन प्रकार की चीजों से ये घृणा करेगा। ये सदैव अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं के घर के नुकसान का सदैव हितकारी रहेगा, सदैव नुकसान करेगा। उसके बाद में इनके शरीर से एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। ये हर वक्त दारू का सेवन करेगा, सुबह दोपहर शाम रात को भी अपने सर के पास रख के दारू सोएगा, और सुबह आंख खुलते ही ये मनुष्य सबसे पहला कार्य मदिरा पान करके करेगा। उसके बाद में, क्योंकि इसका शरीर, ऐसे प्राणियों का जो शरीर है वो नकारात्मक ऊर्जाओं का घर है। इस प्राणी के साथ में कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी, जिसके कारण ये कई बारी मृत्यु के मुख में जाते जाते बच जाएगा। ऐसे प्राणियों पर जब ये नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं तो ये स्वयं को मृत्यु के मुंह में झोंक देते हैं। उसमें चलती गाड़ी से कूद जाना, स्वयं फांसी लगा लेना, अपने अंगों को काट लेना, अपने स्वयं के रक्त को जिह्वा द्वारा चाट लेना, शमशानों में जाकर, चौक चौराहों पर जाकर या देर रात में ये अपने शरीर के अंग से रक्त निकालकर जमीन पर फेंकेंगे या छिड़क देंगे। इस प्रकार की ये हरकतें अपने हाथ से करते हैं, जिनका इन्हें स्वयं कोई ज्ञान नहीं होता। इनके घर में माता हो, पिता हो या स्वयं की अर्धांगिनी हो, भाई हो, बहन हो, ये प्राणी कभी किसी को मान्यता नहीं देगा, ये सदैव विपरीत चलेगा। दूसरा, काम धंधे में इसकी आत्मा बिल्कुल नहीं होगी, ये मनुष्य कमाएगा नहीं, और बरकत करेगा ये तो आप भूल जाओ, ये कभी बचत वाले कार्य करेगा ही नहीं। इसे सोते वक्त सपनों में अपने स्वप्न द्वारा मरे हुए इंसान, वो इसको मार रहे हैं, इसके पीछे दौड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, तो ये सोते सोते मुंह से हट जाओ, मार दूंगा, चले जाओ, भाग जाओ, इस प्रकार का उच्चारण करेगा। तो आप समझ जाइए इसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश है। धीरे धीरे इस प्राणी के शरीर में एक अजीब से प्रकार की कंपन बननी शुरू हो जाएगी। इसका शरीर धीरे धीरे हर वक्त कांपना शुरू हो जाएगा। ये सदैव विचलित रहेगा, ये एक स्थान पर ज्यादा देर तक बैठकर नहीं रह सकता। ये कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं इस प्रकार की इसकी एक्टिविटियां हो जाएगी। इसके जो नेत्र हैं ये कभी स्थिर नहीं होंगे, ये इधर उधर चारों तरफ सदैव घूमते रहेंगे। ये परिवार के सदस्यों को देखकर एकदम से क्रोधित होगा, हथियार उठाकर, जैसे छुरी, चाकू, डंडा, पत्थर, इस प्रकार की चीजें उठाकर स्वयं की अर्धांगिनी पर, माता पर, पिता पर, परिवार के भाइयों पर हमला करने की चेष्टा करेगा।
तो ऐसी एक्टिविटियां करने वाले प्राणियों का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे इंसान या ऐसे प्राणी आपके इर्द गिर्द परिवार में, रिश्तेदारी में, अगर कहीं पर भी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं किसी भी इंसान के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये प्राणी समस्या से ग्रस्त है। क्योंकि ऐसे प्राणियों पर अकाल मृत्यु का संकेत हर वक्त होता है, क्योंकि जो इसके शरीर में वास करती हैं नकारात्मक ऊर्जाएं, वो मृत हैं, वे आत्माएं हैं। और आत्माएं सदैव जिस प्राणी के शरीर में प्रवेश करती हैं उसको अपने साथ ले जाती हैं, किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु का कारण बन के। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, अगर इस प्रकार की एक्टिविटियां, इस प्रकार के हादसे आपके परिवार में, रिश्तेदारी में अगर किसी के साथ भी हो रहे हैं, या आप ज्योतिराम जी के सेवक नहीं हैं और आपके घर में आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप समझ जाइए आप किसी समस्या से, किसी संकट से, किसी प्रेत बाधा की चपेट में हैं। अगर आप श्री महाराज जी की शरण धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो श्री महाराज कलयुग की वो परम शक्ति है जिन्होंने असंख्य लोगों का निवारण किया है, जो इन समस्याओं से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, परेशान थे, घर में सुख शांति नहीं थी, बरकत नहीं थी, काम धंधे डामाडोल थे, परिवार में एक राय नहीं थी, घर के देवी देवता पितृ अशुद्धता के कारण, अशुद्ध शक्तियों के कारण घर द्वार छोड़कर चले गए थे या किसी के वचनों में बन गए थे, आज वो भक्त श्री ज्योतिराम महाराज जी की कृपा से संपन्न है। श्री महाराज जी की कृपा से नेम टाइम से विभूति पीने से, तिलक करने से और विभूति डालकर स्नान करने से आप इस प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं और आपके घर में खुशहाली आ जाती है। श्री महाराज आपके शरीर में जिस किसी भी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, जो आपको दिन रात सदा दारू का सेवन करा रही है, मेरे प्रभु आपको उन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि अखंड चमत्कार होगा। ना तो आपका मदिरा पीने का मन करेगा, ना ऐसे प्राणियों के साथ बैठने की आपकी इच्छा हो, और आपके घर के अंदर शुद्धता, सुख शांति, कार्य संपन्न, आपने जो सोचा श्री महाराज का ध्यान करके नाम लेंगे, वो कार्य आपके संपूर्ण होने लग जाएंगे और श्री महाराज आपके घर के अंदर वास कर जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, जिससे वहां दिन प्रतिदिन चमत्कारों की लड़ी खुल जाएगी। उसके बाद में आपका रंग रूप भी चेंज हो जाएगा, एक अजीब सी चमक आपके मुख पर, एक अजीब सा तेज आपके मुख पर विराजमान हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर को छोड़कर चली जाएंगी। मेरी विनती है आप सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, मित्रगणों में शेयर करें। जहाँ कहीं भी ऐसी समस्याएं हैं परिवार में या कोई लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो श्री महाराज ने असंख्य लोगों का निवारण कर दिया है। आज वो परिवार श्री ज्योतिराम महाराज जी की कृपा से सुख कुशल आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए आप और हम मिलकर किसी परेशान भाई का, किसी परेशान परिवार का सुख संपत्ति प्रदान कराने का माध्यम बने और श्री ज्योतिराम महाराज जी का और अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त करें। जय श्री ज्योतिराम, जय सनातन, जय गुरुदेव, जय बाबा की।